प्रणाम भगवान। गुरुदेव के आदेश अनुसार आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक गंगा नदी धरती पर कैसे आई। क्योंकि कहते हैं कि ये वैकुंठ लोक की नदी है, ये ब्रह्म लोक की नदी है, तो ये धरती पर कैसे आई। कहते हैं, पुराणों में कथा है कि राजा सगर उत्तर भारत के बहुत चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में जैसे आपको मालूम ही है कि एक घोड़ा अश्व छोड़ा जाता है, जहाँ जहाँ वो जाता है उतने राज्य या तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं या फिर युद्ध करने के लिए तत्पर हों। तो घोड़ा छोड़ा गया और उसके पीछे राजा सगर के 60,000 बलशाली पुत्र पीछे पीछे उसकी रक्षा के लिए जा रहे थे। तो यहाँ याद रहे कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो बल में अद्वितीय थे और बहुत शक्तिशाली थे। वो सब जा रहे थे, तो घोड़ा आगे भागता जाता है, पीछे पीछे सेना या ये पुत्र जा रहे थे। तो घोड़े को किसी ने चुरा लिया और जब देखा कि ये तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी, ये तो हमें मार देंगे, तो वो डर गए और रास्ते में कपिल मुनि का आश्रम आया और वहाँ उस घोड़े को बांध दिया और खुद भाग गया। अब ये 60,000 पुत्र जब देखते देखते पहुँचे कपिल मुनि के आश्रम पर, तो वहाँ घोड़ा तो बंधा हुआ था, पर कपिल मुनि अपनी साधना में, तपस्या में लगे हुए थे। तो ये विवेकहीन थे। बलशाली तो बहुत थे। अक्सर क्या होता है, जिसके पास बल की अधिकता होती है या धन की अधिकता होती है, वो विवेकहीन हो जाता है। तो ये भी विवेकहीन थे। इन्होंने ना आव देखा ना ताव, महात्मा कपिल मुनि को गाली बकनी शुरू कर दी। किसी ने लात घुसे भी मारने शुरू कर दिए कि अरे चोर, तूने हमारा घोड़ा बांधा तो बांधा क्यों, और अब बांध के तपस्या का ढोंग रच रहा है। जब कपिल महाराज की आंख खुली, तो आंख खोलते ही ये सारे के सारे 60,000 भस्म हो गए, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा थे। कपिल मुनि का तो हम सब जानते हैं कि वो भगवान का ये अवतार थे और उन्होंने सांख्य योग भी स्थापित किया यहाँ धरती पर। तो वो उनके देखते ही देखते ये सारे भस्म हो गए। तो राजा सगर को जब खबर मिली, तो वो बहुत चिंतित हो गए कि मेरी सारी संतानें, 60,000 पुत्र एकदम मारे गए और अपनी बेवकूफ़ी और अज्ञानता के कारण। अब इसका क्या हल हो। तो संत महात्माओं ने बताया कि गंगा नदी यदि ब्रह्मलोक से यहाँ आए और उसके जल में इन 60,000 बच्चों की अस्थियाँ प्रवाह की जाएं, तो उनका उद्धार हो सकता है। अब राजा सगर का अपनी उम्र तो नहीं थी, बुढ़ापा था, तो उनका पौत्र था अंशुमान। उसने तपस्या करनी शुरू की अपने बाप चाचाओं के लिए। तो तपस्या की, सारी उम्र बीत गई, अल्टीमेटली देह त्याग हो गया, परंतु गंगा नदी प्रकट नहीं हुई। फिर उसके बाद उसका पुत्र यानी सगर का पड़पोत्र भागीरथ, उसने तपस्या शुरू की। उसने तपस्या शुरू की, बड़ी कठिन तपस्या की। तो गंगा नदी ने खुश होकर उसे दर्शन दिए और उसे कहा, बस मैं आ तो जाऊंगी, पर धरती पर मेरा वेग कौन सहन करेगा। जब मैं ब्रह्मलोक से धरती पर आऊंगी, तो अपने वेग से मैं धरती को बेध कर पाताल लोक में पहुंच जाऊंगी। तुम्हारा काम तो बनेगा नहीं। किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो मेरा वेग सहन कर सके, तभी तो मैं आगे बढ़ूं। तो उसने फिर ऋषि मुनियों से, ब्रह्म ज्ञानियों से सलाह की कि गंगा का वेग कौन सहन कर सकेगा। तो सब ने सलाह दी कि इस सारे ब्रह्मांड में केवल एक शिव जी ही हैं, शंकर जी हैं, जो ब्रह्मा का वेग सहन कर सकते हैं। तो उसने शंकर जी की तपस्या शुरू की। शंकर जी की तपस्या शुरू की, शंकर जी खुश हो गए, वो तो भोले बाबा हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। तो उनसे कहा, रिक्वेस्ट की कि गंगा का वेग आपको सहन करना होगा।
उन्होंने कहा ठीक है, गंगा जी को कहो आके मेरे जटा में, मेरे मस्तक पर जटा में समा जाए। तो मैं उसने दोबारा गंगा जी से रिक्वेस्ट की आराधना करके। तो गंगा ने कहा ठीक है, परंतु गंगा को भी शक हुआ, मेरा वेग एक शख्स शंकर शिवजी नाम का मेरा वेग सहन कर लेगा। उसे घमंड हो गया। तो शिव जी को भी पता चल गया उसे घमंड हो गया। परंतु कोई बात नहीं, व्यवस्था ऐसी बनी कि गंगा जी ब्रह्मलोक से आई और शिव जी की जटा में समा गई। अब जटा में ऐसी समाई कि इतनी विशाल गंगा और उसे धरती पर उतरने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, सूझ ही नहीं रहा। पानी वहीं शिव जी की जटाओं में घूम रहा है पर नीचे नहीं आ रहा। तो उससे गंगा का घमंड जो है वो चून चून हो गया कि अच्छा, शिवजी इतने बलशाली, इतने प्रतिभाशाली हैं कि जो मेरे पूरे के पूरे वेग और जल अथाह जल को अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर भगीरथ ने दोबारा शिव जी की भी प्रार्थना की कि महाराज मेरा काम तो अब भी नहीं बना, आप करिए। गंगा जी का भी घमंड टूट गया, उसने भी रिक्वेस्ट करी। तो शिव जी ने अपनी जटा निचोड़ के वो गंगा को प्रवाहित किया धरती पर। तो भगीरथ रथ में आगे आगे गए और गंगा उसके पीछे पीछे उनके पूर्वजों की अस्थियों के ऊपर से गई, तो ताकि उनका उद्धार हो सके। सो ये कथानक आता है पुराणों में, कथाओं में, जो मैंने बचपन में पढ़ा था, से आज से 50-55 साल पहले। तो वो कथा मैं सुना रहा हूँ। तो उससे उद्धार होता है। तो इससे हमें पता चला, हमारे हिंदू धर्म में ये है कि गंगा जी में अस्थियां प्रवाह करने से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ये श्रद्धा तब से चली आ रही है और अक्सर सारे हिंदू अपने पूर्वजों के, अपने घर में किसी की भी डेथ होने पर उसकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाह करने जाते हैं ताकि उसका उद्धार हो सके। और कईयों की श्रद्धा तो ऐसी है कि हर की पौड़ी से कहते हैं जल इतना स्वच्छ, इतना पवित्र होता है कि उसी को पीना, उसी से कपड़े धोना, उसी से सब्जी बनाना, उसी से दाल बनानी, यानी घर में दूसरा पानी यूज़ ही नहीं करना, सिर्फ गंगा जल यूज़ करना है। और यहाँ से सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर एक सज्जन ऐसे हैं जो कि टैंकर से गंगा की हर की पौड़ी से जल मंगवाते हैं। रोज़ की रोज़ एक टैंकर हरिद्वार से चलता है और एक उधर से वापस खाली आता है। पूरा दिन वो यूज़ करके फिर अगले दिन वो खाली टैंकर इधर आता है और यहाँ से भर के जाता है। सो ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास है लोगों का। हालांकि गंगा जी के पवित्र करने के ऊपर बहुत सी कथानक और भी हैं। जैसे एक और है कि पार्वती जी को संदेह हो गया कि इतने लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, सारे पवित्र हो गए, तो फिर धरती पे तो पापी कोई रहना ही नहीं चाहिए। तो शिव जी ने बताया कि नहीं, इन सब में विश्वास की कमी है। यदि विश्वास हो तभी तो पवित्र होंगे। ये विश्वास से नहीं, ये गंगा में अपने शरीर को धोकर आए हैं, अपने पाप धोकर नहीं आए। जो पाप धोकर आता है वो ही असली लाभ पाता है। सो श्रद्धा और पाप धोकर कौन आता है? जो श्रद्धा और विश्वास से जाता है। ऐसी कहानियाँ तो बहुत हैं, परंतु समय के अभाव में मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सो ये गंगा का महात्म्य है, गंगा की महत्ता है हमारे हिंदू धर्म में। बोलो गंगा मैया की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम।